नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं खेला होय। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का नारा खेला होवे का भोजपुरी वर्जन इन दिनों यूपी में गर्मा रहा है। सपा नेताओं ने खेला होवे की तर्ज पर खेला होय का नारा दिया है। वाराणसी कानपुर तक सपा नेताओं ने दीवारों और पोस्टरों के जरिए खेला होय को परवान चढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी खेला होय को भी अपना नारा बनाने के मूड में है। देखिए खास रिपोर्ट। सबसे पहले ये प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिखाई दिया। यहाँ उत्तर के पूर्व सपा विधायक अब्दुल समद अंसारी ने अपने घर की दीवार पर इसे लिखवाया। पूर्व विधायक ने अपने मकबूल आलम रोड स्थित घर की दीवारों पर सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ खेला होय के नारे लिखवा दिए। दीवार पर लिखवाया है कि उम्मीद की साइकिल 2022 में खेला होय। सपा के पूर्व विधायक ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल में चमत्कारी साबित हुआ खेला होवे का नारा पूरे भारत में मशहूर है। उन्होंने कहा कि इस नारे को जनता का बहुत प्यार मिला है। इतना बड़ा जनादेश उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को दिया था, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की सरकार से परेशान थे। लेकिन उसी दर्द को भारतीय जनता पार्टी ने और बढ़ा दिया। चाहे वो नौजवानों को रोजगार को लेकर हो रही हो परीक्षाएं, जिसमें कोई भी परीक्षा नकल विहीन नहीं हो पाती थी सपा सरकार में, यही हाल भाजपा में भी रहा। अपराध को लेकर भी यही गति रही। दलितों पर अत्याचार होता रहा। एक जाति वर्ग के विशेष लोगों को बढ़ावा सपा सरकार में भी मिलता था, भाजपा सरकार में भी मिल रहा है। अत्याचार हो रहा ब्राह्मणों पर, मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में खेला होवे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़कर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना, यही उत्तर प्रदेश के लोग अगला खेला करने वाले हैं। पूर्व विधायक ने राज्य में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता बीजेपी सरकार से तंग आ चुकी है। महंगाई आसमान छू रही है। अस्पतालों में इलाज और दवा नहीं है। कोरोना ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। किसान, जवान और युवाओं के साथ ज्यादती हुई है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कानपुर में समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्टर लगाया गया है। समाजवादी पार्टी के कानपुर महानगर की ओर से कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं और इस पर भी यूपी में 2022 में खेला होय लिखा गया है। और अब ये खेला होवे का नारा देने वाली तृणमूल कांग्रेस को भी खेला होवे पसंद आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अभी गर्माने लगी है। कानपुर में समाजवादी पार्टी यानी सपा की ओर से अब यूपी में खेला होय का पोस्टर लगने के बाद वाराणसी में भी सपा के पूर्व विधायक ने अपने घर की दीवार पर भोजपुरी में स्लोगन लिखवाया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने कहा कि सपा ने बंगाल मॉडल को अपनाया, मौका मिला तो बड़े खेल में भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो ममता बनर्जी का नारा खेला होवे का भोजपुरी वर्जन इन दिनों यूपी में गर्मा रहा है और सपा नेताओं ने खेला होवे की तर्ज पर खेला होय का नारा दिया है। और ये नारा यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कितना कारगर साबित होगा, यही आज का हमारा चर्चा का विषय है। और इस चर्चा में हमारे साथ मेहमान शामिल होंगे। शशांक यादव सपा एमएलसी उत्तर प्रदेश से है, ब्रजेश रॉय बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ में है, शशिकांत पांडे राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ में है। तो यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे शशांक जी, सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि सपा ने ये जो नारा यहाँ पर दिया है यूपी में, जिस तरीके से भोजपुरी वर्जन इसे देखा जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि क्या जिस तरीके से बंगाल में इस नारे को लेकर जीत हासिल की गई है, वैसे ही सपा भी अब जो इस फॉर्मूले पर काम करेगी? ईमानदारी की बात आपसे कहूंगा कि ये नारा मैंने भी पहली बार अभी देखा है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली पार्टी की तरफ से नारा नहीं आया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से या प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से। लेकिन देखने में मुझे अच्छा लग रहा है नारा जो है, और आपने इसी नारे के ऊपर ये डिबेट रख दी तो उसके लिए बधाई आपको। और निश्चित रूप से खेला क्या, इतनी बुरी तरीके से बीजेपी एक्सपोज है और उसका और हम ही ईमानदार रूप से, जैसे बंगाल में तृणमूल एक रियल अल्टरनेटिव निकल के आई थी और जनता ने जो नाराज थी एकदम से तृणमूल को वहां पर एक पहले से भी बेहतर बहुमत दिया। आज उत्तर प्रदेश की यही स्थिति है। आज नामांकन है, आप पता कर लो उत्तर प्रदेश के 75 जिले में विपक्ष के रूप में अगर जिला पंचायत के चुनाव में कोई नामांकन कर रहा है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी पूरी सीना ठोक के इनके अत्याचार भी सह रही है, इनके दबाव भी सह रही है और केवल इकलौती पार्टी है। आप पता कर लो, एक दो जगह पर हम लोगों ने प्रमोट किया है। मेरठ में हमने बसपा के साथी हैं
उनको प्रमोट किया, एक दो जगह पे और भी प्रमोट किया, वो अलग बात है। लेकिन सारा इनिशिएटिव 75 जिले में जिला पंचायत का समाजवादी पार्टी ले रही है। इसलिए मेरा मानना है कि अब निश्चित रूप से बंगाल की ही तर्ज पे एक ईमानदार और सशक्त विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी अपने को असर्ट कर चुकी है। अब उसको नाम चाहे खेला होवे कर दो अब, या फिर से अखिलेश दे दो, जो भी दे दो, जनता अखिलेश जी की वापसी चाह रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही शशांक जी, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे बताया है और ईमानदारी से बताया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हम ब्रजेश रॉय की तरफ बढ़ेंगे, बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ में है। ब्रजेश जी, यहाँ पर देखा जाए तो बंगाल की तर्ज को एक फॉर्मूला बनाकर सपा जो है वो जीत की एक कोशिश करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, आप क्या कहेंगे इसमें? मैं आपको थोड़ा एक स्पष्टीकरण करना था। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ और चलिए माफ कीजिएगा, मेरे पास चलिए माफी चाहूंगी आपसे। थोड़ा दूसरा, देखिए नारों पर इस देश में चुनाव नहीं जीता जाता है, विकास और काम के आधार पर चुनाव जीता जाता है जी। और जब ये कोरोना का संकट था या उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कौन सा मुख्यमंत्री था जो कोरोना से ठीक होने के बाद तुरंत लगभग सभी जिलों में उन्होंने प्रवास किया, लगभग कई जगह बीमार जो लोग थे उनके घर पे भी जाके मिले। विकास की बात देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, चाहे विकास के नाम से कोई भी उठा के डेटा देखिए, कितने बड़े राज्य को संभालना जिस प्रकार से इस महामारी के समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संभाला, कि किसी की बस की बात थी। और जो राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इसके नेता इस महामारी काल में जनता के बीच में दिखे। देखिए जनता सब जानती है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास। चलिए, हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अकील सिद्दीकी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अकील जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो खेला होवे का जो नारा बंगाल में दिया था, अब खेला होई का नारा जो है वो सपा ने यहाँ पर दे दिया है, तो किस तरह का माहौल अभी देखा जाए उत्तर प्रदेश में? तो देखिए निश्चित तौर पे अगले साल चुनाव है और ऐसे में 2022 की तैयारी पूरी तरीके से पार्टी कर रही है। निश्चित तौर पे देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बैठकों का दौर जारी करके रखी है, दौरों के दौर जारी है, मुख्यमंत्री अलग काम कर रहे हैं, सरकार अलग काम कर रही है, संगठन अलग कर रही है, मतभेद को कम करने के लिए संगठन संघ बीच में जरूर आ रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जिस तरह जिला पंचायत अध्यक्षों की चुनाव के लिए जिस तरह बैठक की, विधायकों की बैठक की, सांसदों की कर रही है, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं अखिलेश यादव, तो कहीं ना कहीं जो इसके बीच में ये दोनों लोग से माना जा रहा था कि आमने सामने चुनौती कबूल कर रही है समाजवादी पार्टी से और बीजेपी और समाजवादी बीजेपी से। तो निश्चित तौर पे ये अखिलेश यादव ने साफ कहा था कि हम छोटे दलों को जोड़ेंगे, गठबंधन करेंगे, यहाँ तक कि चाचा से भी हम गठबंधन ही करेंगे और 2022 में जाएंगे, अपने कामों को हमने जो काम हमने पूर्व में किया वो हम उसका बखान फिर से करेंगे और जिस सरकार ने काम नहीं किया उसको लेकर भी हम लोगों को बताएंगे। ऐसे में बीच में जो खबर आई, जिस तरह ये होल्डिंग जो छपे कानपुर में और जो दीवार वॉल पेंटिंग जिस तरह बनारस में हुई है और नया नाम जो दिया गया है खेला होबे के तर्ज पे अब खेला होई, यानी ये भोजपुरी शब्द है खेला होई। तो समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है जिस तरह बंगाल में जिस तरह परिवर्तन हुआ, खेला होबे में हुआ है, जैसे खेल हो गया है, वैसे अब उत्तर प्रदेश में होगा। उनको लगता है इस टैगलाइन से बहुत बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी इसे कैसे चुनौती मानती है, क्या इसका बेनिफिट वाकई समाजवादी पार्टी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बीजेपी को देखना होगा। अगर मिल रहा है तो उसे कैसे उसे काटेगी, अगर नहीं मिल रहा है तो उसे ठंडे बस्ते में डाल देगी। लेकिन निश्चित तौर पे एक नया मुद्दा सामने, एक नया टैगलाइन आया है। समाजवादी पार्टी का जो चुनाव होता है, जो मतदान होता है, जो वोटर वोट डालने जाता है, तो ये जरूर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं कि अखिलेश यादव के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, लड़ेंगे आगे हम। एक चेहरा था, विकास को लेकर आया कि हमने अखिलेश ने विकास किया, अखिलेश की वापसी होगी, अखिलेश प्रदेश अखिलेश को मांग रहा है, ये टैगलाइन चलता रहा अभी तक। लेकिन जिस तरह ये टैगलाइन सामने आ गया कि खेला होबे के तर्ज पे खेल हुई, तो ये देखना होगा कि कितना फायदेमंद समाजवादी पार्टी के लिए होगा। लेकिन हाँ अंकुल, निश्चित तौर पे ये जरूर है कि एक टैगलाइन के साथ साथ एक चर्चा में जरूर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आ गया है। जिस तरह उसको लेकर सियासी गलियारों में अक्सर बचा कि टैगलाइन को जो बंगाल से लिया गया है, बंगाल के सांसद ने ट्वीट करके
के कहा यदि समाजवादी पार्टी खेला होवे के तर्ज पे खेल खेलेगी तो हम भी उनके साथ हैं, हम खेल में शामिल होंगे। ममता बनर्जी जरूर समाजवादी पार्टी के साथ आके 2022 के चुनाव में प्रचार करेंगी, इसका भी तस्वीर साफ अखिलेश यादव ने कर दिया है। तो अब ये देखना होगा कि खेला होवे में खेला हुई कितना फायदेमंद उत्तर प्रदेश के लिए होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अखिल जी बता दिया है इस पूरे मुद्दे को लेकर। अब शशिकांत पांडे जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। शशिकांत जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी बात की हमने, सपा से भी बात की और बीजेपी से भी बात की और सभी से बात की, तो यहाँ पर एक बात निकलकर सामने आई है। छोटी सी लाइन में आपसे पूछूंगी कि एक टैगलाइन के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, टैगलाइन यहाँ पर दे दी गई है और उससे लग रहा है कि इस टैगलाइन से बहुत फायदा होने वाला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि समाजवादी पार्टी से जो हमारे मित्र बैठे हैं उन्होंने ही कहा कि ये कोई ऑफिशियल टैगलाइन हमारी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं आया है। और रही बात चलिए, कुछ तकनीकी खामी आ गई है जिस वजह से आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। ब्रजेश जी की तरफ रुख करेंगे। ब्रजेश जी, जो सवाल मैंने अभी पूछा राजनीतिक विश्लेषक शशिकांत पांडे जी से कि जो टैगलाइन यहाँ पर दी है, चलिए मान लिया कि ये ऑफिशियल टैगलाइन अभी तक नहीं आई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मानसिकता की बात करें तो सपा ने यहाँ पर दिया है, होर्डिंग्स हम देख रहे हैं, दीवारों पर उन्होंने लिखवा लिया है, तो इसको लेकर क्या लगता है कि इससे सपा जो है वो जीत का जो स्वाद है वो चख पाएगी? लोकतंत्र में एक बड़ी अच्छी खूबसूरती है कि आप लाइनों से, किताबों से इससे चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको जनता के बीच में उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, विकास के पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे कि आप क्या काम करने वाले हैं, कैसे काम होगा, आपकी योजना क्या है, आपके नेतृत्व पर जनता का विश्वास है कि नहीं है। ये सब चीजें राजनीति में बहुत महत्व रखती है। मुझे लगता है कि कोई टैग लाइन पे चर्चा करके उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और बहुत ही विद्वान है। और खास करके जो आप भोजपुरी बेल्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ तो आप 80 घाट पे बैठिए तो ऐसे ही राजनीति के सामान्य व्यक्ति भी चर्चा करता है और उसको बहुत समझ है। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके हित के लिए क्या अच्छा है और आने वाले समय में आपको पैगाम दे दिया। बिल्कुल। तो शशांक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से, चलिए आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये जो टैगलाइन है और ये सारी जो चीजें हैं वो आपने अभी देखी है, लेकिन फिर भी इतनी चर्चा अभी तक हो चुकी है, 10 से 15 मिनट हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। और अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि अगर टैगलाइन के ऊपर जो बात की जाए कि इससे कहीं ना कहीं लोगों के मन पर एक अच्छा असर पड़ेगा और लोगों के दिमाग पर ये चीज आएगी, क्लिक होगी, तो क्या इसको लेकर इस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आई हैं? बिल्कुल। और हिंदुस्तान का इतिहास है कि नारों ने एक बहुत बड़ा भूमिका निभाई है। इंदिरा जी का गरीबी हटाओ का नारा था, भाजपा ने दिया था आपकी बार मोदी सरकार, नहीं चाहिए भ्रष्टाचारी सरकार, टैगलाइन थी, ये परिवर्तन की टैगलाइन थी। ममता जी ने वहां कहा खेला हो गए, और वो एक चीज थी कि अब हमें मैदान में उतर के दिखाना है। हमारे साथियों ने उसको अडॉप्ट किया, यहाँ पे खेला हो ही कर दिया। समाजवादी पार्टी आंदोलनों से निकली पार्टी है। हम अभी तक, ईमानदारी की बात है कि कैडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम आंदोलनों से निकले थे। हमारे यहाँ माना यह जाता था कि जमीन अच्छी है, बीज जहां फेंक दोगे, जहां जमीन अच्छी होगी वहां कार्यकर्ता अपने आप निकल आएंगे। अब जिस तरह का मॉडर्न हिसाब से जब समाज के हर वर्ग को हम एक सरकार बनाने की जब कोशिश करते हैं, तो हम समाज के हर वर्ग को जोड़ने की जब कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम पार्टी कैडर को कैडराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सपा का मूल जो है वो नारों पर ही और आंदोलन पे आधारित। हमारे 3 नारे आज की तारीख में हकीकत बन। हमारा मूल नारा था, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ता होगा, बेकारों को काम दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो। समाजवादी पार्टी ने पूरी लड़ाई, समाजवादी आंदोलन इन्हीं 3 नारों पर चलती रही। पेंडेमिक ने वो चीज साबित कर दी कि अगर अस्पतालों की दिक्कत हुई, जनता इलाज के लिए परेशान हुई, इलाज बहुत महंगा हुआ, सिलेंडर 25-30 हजार के बिके, रेमडेसिविर 50-50 हजार का ब्लैक हुआ। उसके बाद पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन मिडिल क्लास को पढ़ाई देनी पड़ी। टीचर्स से जबरदस्ती मैनेजमेंट ने लिखवाया कि हमें तनख्वाह मिल गई, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिली, अभिभावकों को फीस देनी पड़ी, और उसके बाद करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए। और यहीं पर आज की तारीख में रेलेवेंस हमारे उन तीनों नारों की होती है कि हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि दवाई और पढ़ाई, हेल्थ एंड एजुकेशन इज द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट,
ये समाजवादी पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है। निजी क्षेत्र का इसमें कोई रोल नहीं है, ये हम बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। मोदी जी स्पष्ट रूप से लोकसभा में कहते हैं, उनकी अपनी विचारधारा है कि निजीकरण ही देश का कल्याण करेगा। हमारा मानना है कि हेल्थ और एजुकेशन निजी क्षेत्र के बस का नहीं है। 45,000 हॉस्पिटल आयुष्मान में थे, 22,000 निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल थे। सारे की सारी पेंडेमिक में सारी ओपीडी बंद रही। केवल सरकारी कर्मचारियों ने जान देकर, सैकड़ों 1500 के करीब डॉक्टर्स की जान गई है, उन्होंने जान बचाई है। चलिए, ठीक है। सरकारी कर्मचारी जो भी थे, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हमारे बेकारों को काम दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता ठीक है। दो। मैंने इसलिए कहा, बात थोड़ी सी लंबी हो गई। नारों पे पार्टी खड़ी हुई तो खेला हुआ भी खेला करके दिखाएगा। ठीक है, मतलब मुद्दे तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप भी चाह रहे हैं कि नारों के ऊपर काम करके जो है जीत हासिल नारे करना। मुद्दे नहीं, नारे मुद्दों से जुड़े हुए जो हमारे मूल मुद्दे हैं। चलिए, ठीक है। नारे ब्रिजेश, मुद्दों से जुड़े ठीक हुए है, ठीक है, रुक करेंगे ब्रिजेश राज जी की तरफ। ब्रिजेश राज जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है नारों को लेकर कि जो है कि टैगलाइन जो है वो काफी अहम होती है और कहीं ना कहीं फायदेमंद भी साबित होती है, मान लेते हैं इस चीज को भी। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें, बीजेपी को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घेरा जा रहा है, बीजेपी की जो स्थिति अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि वाकई में बीजेपी से कई लोग नाराज हैं। तो उसको लेकर जिस तरीके से तैयारियों में यहाँ पर जुटी है और सपा का फिर ये टैगलाइन लेके आना क्या इशारा करता है? देखिए, नाराज तो वही लोग हैं जिनको भ्रष्टाचार करने का अवसर नहीं मिल रहा है, जिनको जो अपराधी है नाराज तो है क्योंकि अपराधी अब जेलों के अंदर है। नाराज वो लोग हैं जिनको कोई गलत काम करने के लिए सरकार में नहीं मिल रहा है। जनता यहाँ की खुश है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे विश्वास है। और रही बात, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि नारों से इंदिरा गांधी, देखिए नारा कह कौन रहा है और उसकी बात पर जनता को विश्वास कितना है, वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आप बताइए, अखिलेश यादव जी कितना दिन उत्तर प्रदेश में सड़कों पर दिखे या लोगों के बीच में दिखे? थी ना, पेंडेमिक की समस्या थी, उनके कितने कार्यकर्ता सड़कों पर दिखे? दिखना चाहिए था ना। उत्तर प्रदेश का इतने बड़े स्टेट का मुख्यमंत्री जिला जिला घूमा कोरोना से ठीक होने के बाद। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ये भूल सकती है कि उनके लिए शुभचिंतक उनका कौन है, या कौन सा राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश का लोगों के बीच में लिखा? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, शब्दों और नारों से नहीं, नेतृत्व और उसके विश्वास पर काम करने वालों पार्टी के साथ वहाँ की जनता जाएगी और उत्तर प्रदेश में पुनः भारी बहुमत से, इस बार से ज्यादा 300 सीटों से ज्यादा फिर सरकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, ये सुनिश्चित है। चलिए, ठीक है। अखिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो इतनी यहाँ पर चर्चा हो चुकी है, इसको देखने के बाद, इसको सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है अब आगे? अर्जुन, देखिए, निश्चित तौर पे अगर ये टैगलाइन वाकई अगर ऑफिशियली समाजवादी पार्टी ने कर दिया और अखिलेश यादव ने इसी तर्ज पर चुनाव लड़े गई तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी बीजेपी को तय करना है कि क्या इसी टैगलाइन पर अगर भारतीय समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है तो समाजवादी पार्टी को अगर फायदा होगा तो बीजेपी इसे कैसे कंट्रोल करेगी, पहले उस मुद्दे को कैसे, उस टैगलाइन को क्या खत्म करने के लिए बीजेपी ने मन बनाया है या नहीं बनाया है, या उसे कैसे हैंडल करती है चुनाव, क्या वो अपना टैगलाइन क्या दूसरा देगी। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता है क्योंकि हमेशा ये देखने को मिला है कि टैगलाइन पर ही चुनाव लड़ा गया। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मैसेज को पास किया गया है जो गांव-गांव तक पहुंचा है और तस्वीर को बदल दिया, यानी सत्ता को पलट भी दिया। तो ये नहीं कहा सकता कि उन्होंने टैगलाइन दे दिया है उस पर चुनाव नहीं होता, ऐसा नहीं है। खेला होगा को लेकर बंगाल में जो तस्वीर सामने आई वो सबके सामने है। तो अब समाजवादी पार्टी के युवाओं को लगता है कि खेला होबे के तर्ज पे भोजपुरी में खेला हुई पे फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। अब इसे कितना भुना पाती है समाजवादी पार्टी, एक समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ता तय करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी, वो नतीजा आएगा 2022 में। लेकिन बीजेपी साफ तौर पे कह चुकी है हम राष्ट्रवाद पर, राम मंदिर को लेकर और इसके साथ साथ विकास को लेकर हम ऐसे 3 मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे जिनमें हमने काम किया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है, देखिए जो दूरियां बीजेपी में रहती है, जो कमियां रहती है, जो आपस में मतभेद होते हैं, वो इन हाउस निपटा दिए जाते हैं। इसका तस्वीर देखने को मिला। 4.5 साल बाद मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास गए और उन्होंने एक होने का संदेश दे दिया है। ये मुद्दा बहुत बड़ा था विपक्ष के लिए, लेकिन उस मुद्दे को उन्होंने खत्म कर दिया। तो अब ऐसे में समाजवादी पार्टी हो चाहे विपक्ष में दूसरा दल हो, वो कहीं ना कहीं एक टैगलाइन ढूंढ रहा है, मौका ढूंढ रहा है, मुद्दा ढूंढ रहा है बीजेपी से लड़ने के लिए। लेकिन ये माना यही जाएगा कि जितनी भी पार्टियां, जो भी दल लड़ेगी 2022 में, वो बीजेपी से ही लड़ेगी। अब बीजेपी किसको चुनौती मानती है? समाजवादी पार्टी को मानती है, कांग्रेस को मानती है, या बहुजन समाज पार्टी को मानती है, अन्य दल को मानती है? अब जितना छोटा दल है वो गठबंधन में किसकी तरफ जाता है?
समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने साफ कह दिया, हम किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे, यानी बसपा से होगा नहीं, कांग्रेस से करेंगे नहीं। तो ये दल, दोनों दल किससे गठबंधन करती है? क्या आपस में बसपा और कांग्रेस मिलती है तो वो क्या टैगलाइन देती है? छोटे दल अगर जितना किसी जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पास जाती है तो उसका वोट बैंक कहीं ना कहीं जाएगा, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन साफ बात यह है कि अब महत्व जो है वो छोटे दलों का बढ़ गया है। बसपा ने देखिए समाजवादी पार्टी ने जिस तरह बैठकें कर रही है, दौरे कर रही है, जिस तरह अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने भी जिम्मेदारी दी है, वो बीजेपी के तरफ से दी है। बीजेपी को देखते हुए कि बीजेपी किस तरह बैठक कर रही है, लोगों से मिल रही है, बूथ को मजबूत कर रही है, तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम लड़ेंगे। तो ये जरूर है कि अगर ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, उनके कार्यकर्ता साथ देंगे, उनके सांसद साथ देंगे, जिस तरह ट्वीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। बीजेपी के लिए चुनौती है ये कैसे उसे हैंडल कर। बिल्कुल अखिल जी, तो यहाँ पर एक बार और हम शशिकांत पांडे जी की तरफ रुख करेंगे। शशिकांत जी, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तो जिस तरीके से अभी पूरी यहाँ पर बातचीत निकलकर सामने आई है, कोई भी कहीं भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है, चाहे बात बीजेपी की कर लें, सपा की कर लें, बसपा की कर लें। बीजेपी का मैनेजमेंट चुनाव के दौर में हमेशा देखा गया है कि काफी सटीक रहा है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट उनका देखा गया है। सपा जो है वो भी अभी से तैयारी में लग गई है, बसपा भी जो है वो अपनी तैयारी में लग गई है। तो अब जो स्थिति अभी मौजूदा हालात हैं उत्तर प्रदेश के, तो क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? तो जी, जो मैंने अभी चर्चा सुन रहा था, जहाँ तक ये आपके जो आज के डिस्कशन का जो विषय है, टॉपिक है, ये खेला होबे या खेला हुई, ये सब कुछ इस बात पर देखिए डिपेंड करता है कि जनता जो है पिछले 5 साल के जो सरकार के कामों का मूल्यांकन करती है और वो उसके परफॉर्मेंस के बेस पर करती है। कुछ इस बीच में ही जो ये पैंडेमिक का एक पूरा दौर रहा और इसमें जो कमियां थी, जो कि कहीं हाशिए पर थी, उन चीजों को एकदम से सतह पे ला दिया और उसमें जो सरकार का एक मैनेजमेंट था वो काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से और दवाइयों की कमी की वजह से और उसकी कालाबाजारी, उसके खामियाजा लोगों ने भुगते, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। उसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ, पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनावों में जो सरकारी कर्मचारियों की, अध्यापकों की जो मौतें हुई, ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो निश्चित रूप से जो है उस चुनाव के दौरान भी जो है विपक्ष जो है उसको लेकर के सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने इंटरनल डिफरेंसेस थे, उन्होंने कोशिश जरूर वो कर रहे हैं कि हम उन डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कर लें चुनाव से पहले जो है, और हम एकजुट होकर के चुनाव में जाने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत हुआ हाल के दिनों में कि कुछ अंदर खाने में बहुत ठीक नहीं था। तो ये सब, और विशेषकर पंचायत चुनाव में जिस रूप में समाजवादी पार्टी को एक बढ़त मिली, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया था। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ था और दिसंबर के महीने से ये लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे, काफी बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी। और जो फिलहाल जो पीछे का ट्रेंड भी रहा था कि जो सत्ता पक्ष था उसके ज्यादा लोग जीत करके आते थे। ये अलग बात है कि हो सकता है पंचायत अध्यक्षों में वो हमें देखने को मिले कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा अध्यक्ष आए, लेकिन वो इससे जो समाजवादी पार्टी का जो कैडर है वो उत्साहित है और एक हमें लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा कठिन जो है वो चुनाव होगा अगला जो है। दोनों ही पक्ष जो है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, छोटे छोटे दलों की जो है भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती जा रही है और सभी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि आगे किस तरह से सिनेरियो जो है वो अनफोल्ड करता है, देखने के लिए। चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप हमारी इस पूरी चर्चा में शामिल हुए और यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी का जो नारा था खेला होबे, उसका भोजपुरी वर्जन इन दिनों यूपी में गरमा गया है। सपा के नेताओं ने खेला होबे की तर्ज पर अब खेला होई का नारा दिया है। तो यहाँ पर जितनी भी चर्चा में बात निकलकर सामने आई वो यही निकलकर सामने आई है कि एक टैगलाइन की अगर बात करें तो वो काफी अहम होती है। टैगलाइन जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने में एक बड़ी अहम भूमिका निभाती है। तो अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में जो खेला होई का नारा सपा ने दिया है वो कितना कारगर साबित होता है और सपा को कितनी जो है जीत कितनी जल्दी इसमें हासिल होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।